गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हिस्ट्री में हम सब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम सब लोगों ने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़तनामा तो प्राप्त हो गया था, परंतु ये यूरोपियन कंट्रीज़ को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकते थे। ठीक है, कल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, क्योंकि भाई इनको परमिशन तो खाली यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दी थी ईस्ट की तरफ से, लेकिन अब ये जो थे व्यापारी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इन्हें ये जो दस्तावेज मिला था, ये यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकते थे। अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि जब तक इंग्लैंड के जो जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर अपने इंडियन ओशन को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि वेस्ट कोस्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। ठीक है, कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि वे गोवा को अपना पूरा ठिकाना बना चुके थे। अब कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो ये पुर्तगाल, ठीक है, ये जो पुर्तगाल के खोजी थे, समुद्र खोजकर्ता वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता भी लगाया था। पहली बार 1498 में भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता भी लगाया था। कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा बेटा कि कितने सारे टफ कंपटीशन हो गए थे। ठीक, सबसे पहले आपके कौन कौन आ चुके थे? सबसे पहले आपके आ चुके थे पुर्तगीज यानी कि, ठीक, फिर आपके पुर्तगाली, अब डच के जो व्यापारी थे वो भी एंट्री कर चुके हैं। फिर उसके बाद फ्रांस के भी व्यापारी एंट्री कर चुके हैं। जो आपके ये पुर्तगाली थे, इन्होंने कहाँ पर अपना ठिकाना जमाया था? गोवा में। कहाँ पर अपना ठिकाना जमाया? गोवा में। ठीक, तो देखिए अब कंपटीशन हो गया, क्योंकि आपके 3 देशों के व्यापारी आ चुके हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब ये जितनी भी कंपनीज थी, सब लोग एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो कौन कौन सी ये चीज़ें खरीदना चाहते थे? फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, क्योंकि हमारे भारत देश का जो सूती है, कॉटन है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कॉटन खरीदना चाहते थे, सिल्क खरीदना चाहते थे। ठीक, तो मांग सबकी एक ही थी। अब देखिए, जैसे कि व्यापारी एक है, यहाँ पर भारत देश एक है, यहाँ पर कॉटन भी है, सिल्क भी है, ठीक है, और वेरियस टाइप के स्पेसीज भी हैं यहाँ पर। ठीक है, मसाले जिन्हें हम कहते हैं। अब ये जो सारी कंपनियाँ हैं, सब यहीं से खरीदना चाहती हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। अगर हमें जहाँ पर ऊंचे दाम में जो हमसे खरीदेगा, हम कौन है? भारत देश हैं। ठीक, और हमारे सामने बहुत सारी कंट्रीज़ के व्यापारी खड़े हुए हैं, हमें जो महंगे दामों में जो खरीदेगा हम उसी को बेचेंगे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है आपको कि इन यूरोप पीपल, क्लॉव्स, कार्डोमम एंड सिनामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड। तो यहाँ ये बताया जा रहा है आपसे बेटा कि पुर्तगालियों ने, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि जो आपके लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ठीक है, कि ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपियन कंपनी के बीच अब बहुत बड़े कॉम्पिटिटर आ चुके थे। ठीक, अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ये कॉम्पिटिटर थे, इस बढ़ते कॉम्पिटिटर से भारतीय बाज़ारों में जो भारत की मार्केट थी, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाने लगे। अब हम लोग कौन है? हम सब क्या है? इंडियन है, तो हम लोग चीज़ों की कीमतें बढ़ाने लगे। ठीक, अब इन व्यापारिक कंपनियों को इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, जहाँ जो अब हम इंडियन हैं, जो हमसे ज़्यादा महंगे दामों में चीज़ खरीदेगा, हम उसी के बेचेंगे। ठीक है, तो जो व्यापारी होते थे, अब उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक, अब यही था
कि किस तरीके से अब ये जितनी भी कंपनियां थी सब सोच रहे थे कि कैसे अब इनको अपने रास्ते से हटा दें। ये सोच रहे हैं कि हम डच को अपने रास्ते से हटा दें, डच सोच रहा है कि हम फ्रांस को अपने रास्ते से हटा दें। ठीक, तो क्या क्या ये देखिए क्या क्या करते थे। ये क्या करते थे कि जो जहाज़ थे, ठीक, जहाज़ों को ये पलटवा देते थे। ठीक है, और बताया जा रहा है आपको यहाँ पर कि ये जो जहाज थे उनको पलटवा देते थे, और या भी अपने जो भी इनके कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, रास्तों में ये रुकावटें खड़ी कर देते थे और माल से भरे लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने नहीं देते थे। जो जहाज़ों में पूरा माल भरा रहता था ना, उसको आगे ये बढ़ने नहीं देते थे। यह व्यापार के हथियारों की मदद से चल रहा था, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ये कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि the urge to secure market therefore led to fierce battle between the ट्रेडिंग कंपनीज। सोच रहे हैं कि अब हमारा व्यापार, ये पुर्तगाली सोच रहे हैं हमारा व्यापार सुरक्षित रहे, तो हम इनके भरे हुए जहाज़ों को आगे ना बढ़ने दें। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा व्यापार सुरक्षित रहे, तो हम इनके जहाज़ों को ना आगे बढ़ने दें। तो सब एक दूसरे के जहाज़ों को डुबा देते थे, रास्तों में रुकावट बन के खड़े हो जाते थे। तो इस तरीके से सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। ये सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट सेफ रहे, ये सोच रहे हैं हमारी मार्केट सिक्योर रहे। ठीक है, During the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships। वही एक दूसरे के जहाज़ों को ये डुबा देते थे। ये लमसम बात आपकी हो रही है 17th और 18th सेंचुरी की, बेटा हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ब्लॉकेड रोड, रास्ते बंद करवा देते थे, एंड प्रिवेंट राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification। आप लोग क्या करते थे कि अपना fortification कर लेते थे। यहाँ पर वर्ड आया है आपका fortification। फोर्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, किलाबंदी करा लेते थे कि अब यहाँ से यहाँ तक जगह हमारी हो गई है, तो आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो। ठीक है, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो अब ये बताया जा रहा है कि अपनी बस्तियों को ये लोग किलेबंद करा देते थे, और व्यापार में प्रॉफिट कमाने की इन कोशिशों के कारण जो भी वहाँ के शासक थे, अब हमारे देश में भी तो शासक थे, शासकों से भी टकराव होने लगे। अब इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ भी तो राजा थे, महाराजा लोग भी थे। ठीक है, अब व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब ये सारी चीज़ें कैसे ये लोग फेस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कहाँ से शुरुआत की थी, बंगाल।